सेक्टर 4 में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि एनआरआई के द्वारा महिलाओं को शादी कर प्रताड़ित करने के 21 मामले आयोग में आ चुके हैं और इस मामले में उन्होंने यह भी कहा कि महिला आयोग विदेश मंत्रालय से बात कर इन मामलों को लेकर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी करेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हरियाणा से सामने आते हैं जो युवक लड़कियों से शादी कर विदेश चले जाते हैं और वहां पर दूसरी शादी कर लेते हैं। ऐसे युवकों पर कार्रवाई करने की महिला आयोग तैयारी कर रहा है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बताया कि हरियाणा में अब तक 21 ऐसे मामले उनके संज्ञान में आ चुके हैं जिनमें व्यक्ति ने लड़की से शादी कर विदेश चले गए और उसके बाद वहां पर दूसरी शादी कर ली या फिर लड़कियों को यहीं छोड़कर खुद विदेश जाकर लड़की को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इन सभी मामलों में हरियाणा राज्य महिला आयोग गंभीरता से कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि जितने भी मामले सामने आए उनमें से 18 लड़कियां तो ऐसी हैं जिनके बच्चे भी हैं और ऐसे में लड़कियों का क्या गुनाह है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा और साथ ही विदेश मंत्रालय में भी उठाया जाएगा ताकि ऐसी लड़कियों को इंसाफ दिलाया जा सके। आज ये हमारे पास केसेस के लिए आ रही हैं ये बेटियां, कल हमारी बेटी, हमारी भतीजी, हमारी कोई रिश्तेदार, हम सबके बच्चे विदेशों में आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं। किसी के साथ कोई ऐसा करेगा तो हम चुप रहेंगे क्या? तो हमें ये सारा देखना है और हम मिनिस्ट्री को भी लिखेंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री को, कि विदेश मंत्रालय को ये चीज़ एक बार चेक करनी होगी कि जब इस तरह से कोई बच्ची की शादी हो के वो रजिस्ट्रेशन, हम कोर्ट का रजिस्ट्रेशन, ये सारे रजिस्ट्रेशन, शादी का रजिस्ट्रेशन, वो आर्य मंदिर वाला रजिस्ट्रेशन, ये क्यों करते हैं? ये हमने जब कानूनी दिए हुए हैं तो फिर इनमें सारी डिटेल्स को लेकर हमें उन बच्चों को वापस लेकर आना चाहिए जो हमारे ऐसे फंस जाते हैं। जैसे हमारे बच्चे कहीं बाहर फंसे थे और माननीय मोदी जी ने पूरा एरोप्लेन भेजकर उन बच्चों को वापस बुलाया था। कौन सी कंट्री थी वो? एक जगह है यूक्रेन। ये यूक्रेन से भी बुरी बात है कि हमारी बेटियां वहां फंस जाती हैं या लड़के उनके साथ शादी करके उनको प्रेग्नेंट करके या बच्चा पैदा करके वहां चले जाते हैं। जो करनाल का या एक और केस आया था जो बहुत वायरल हुआ, उसके लिए बहुत सारे आपके पत्रकार साथियों ने मुझे बहुत दुआएं भी दी, अप्रिशिएट किया कि ये प्रॉब्लम कोई लेता नहीं है, हमें लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने, उन दिनों में वो अतुल का केस हुआ था तो बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये लड़का मारना चाहती है माँ बाप। वही माँ बाप मेरे पास स्वयं आए हैं, उन्होंने ही 1 महीने के अंदर अपने बेटे को अब बुलाने का कहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो गलत थे। एक केस तो हमारे पास ऐसा आया कि अभी हमने कंप्लेन ही नहीं ली और लड़का जापान से वापस आ गया। दैट मीन्स उसको पहले ही पता लग गया कि कंप्लेंट होगी, माँ बाप को पकड़ा जाएगा, पूछा जाएगा। देखिए, हम सबके माँ बाप की इज्जत करते हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, लेकिन ऐसे माँ बाप जो उम्र का हमें हवाला देते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और यहाँ तक कह देते हैं हमें कई माँ बाप जब हम उन्हें बुलाते हैं कि हमारे बच्चे तो हमसे बात ही नहीं करते। ऐसा कभी पॉसिबल है कि आपका बच्चा आपसे बात नहीं करता? मान लिया 15 दिन 20 दिन आपके बच्चे की आपसे बनती नहीं तो शायद ना करता हो, लेकिन जब आपके कंसेंट से आपका बेटा गया है और आपसे वो बात कैसे नहीं करता? आपके फोन्स चल रहे हैं, उसके फोन चल रहे हैं, लड़की के फोन ब्लॉक है। ऐसा क्या हो गया? मैंने उसी टाइम जब उस लड़के के फ़ोन नंबर्स हमने ट्रैक करवाए, माँ बाप के नंबर, कि किस नंबर से वो अपने माँ बाप को फ़ोन करता है, क्योंकि जो पत्नी के पास नंबर है उससे तो बातचीत ही नहीं होती है। तो जब हमने ऐसा ट्रैक किया, नंबर्स हमारे पास निकले, तो पता लगा कि फ़लाँ नंबर से बात करता है, फ़लाँ कंट्री में है। पोर्चुगल का एक लड़का जिसके साथ मैंने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस करी फिर, और अब हमने उसे 1 मंथ का टाइम दिया है, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर आप पत्नी को छोड़कर गए हो या उससे नहीं चाहते, वहाँ दोबारा शादी कर रहे हो, वहाँ अपनी फैमिली बसा रहे हो, तो ये तो एक सरासर अन्याय भी है और कानूनी, गैर कानूनी है। 21 जो कि मेरी वायरल वीडियो के बाद आए हैं। मैं आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से हाथ जोड़कर, यदि मेरे शब्दों में सख्ती है, गलती है, तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगती हूँ।
लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि ऐसी बेटियों को हम न्याय दिलाएंगे। और जो लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे, मेरे मैसेंजर पे कर रहे हैं कि मैं कानून से खुद को बड़ा समझती हूँ या ऐसा या वैसा, इन बेटियों की आवाज़ कौन सुनेगा? ये मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहती हूँ। ऐसी बेटियाँ जिनकी 8-8 साल से, एक महिला का तो 13 साल से सास ससुर उससे काम करवा रहे हैं, बर्तन साफ करा रहे हैं, उसका बच्चा यहाँ पल रहा है, लेकिन उनका लड़का विदेश बैठकर शादी कर बैठा है। तो ये कहाँ का न्याय है? लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरी लिस्ट हमने तैयार की है, जो कि मैं कल के प्रोग्राम में बोलने वाली हूँ। और हमने कुछ बेटियों को भी बुलाया जो अपनी बात स्वयं रखेंगे। तो ये उन पत्रकार बंधुओं के लिए एक आईना होगा जो इस बात के लिए कहते हैं कि हम कानून से आगे हैं। हम कानून से कभी भी आगे नहीं हो सकते। भारतीय कानून का मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, अकॉर्डिंग चलेंगे, बट इन बेटियों की आवाज कौन सुनेगा? हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरी पर लगे रेप केस मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि महिला आयोग की तरफ से सभी आमंत्रित हैं और अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कोई आना ही नहीं चाहता तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे से पीड़ित लड़की के द्वारा कोई भी संपर्क नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें लड़कियां खुद सामने नहीं आना चाहती। ऐसे में महिला आयोग कैसे संपर्क करें? हमने इसके लिए एक प्रयास किया है छोटे से सिस्टम का कि हम हर औरत को अपना एक फ्रिज मैग्नेट दे रहे हैं। अक्सर जब हम औरतों से पूछते हैं तुमने हमें कॉल क्यों नहीं किया, हमें मेल क्यों नहीं किया, हमें मैसेज क्यों नहीं किया, तो कहते जी हमें नंबर नहीं मिला आपका। हमने वेबसाइट्स अपनी हाईलाइट करके रखी हुई हैं, हमारे नंबर सारे चल रहे हैं, हमारे 2 आयोग सखी के नाम से व्हाट्सएप भी हैं। परंतु हम हर बच्ची को, हर औरत को एक फ्रिज मैग्नेट देना चाहते हैं जो बिल्कुल उसके फ्रिज पर लगा होगा। जैसे ही कोई प्रॉब्लम उसे पता लगेगी, मेरी, आपकी, किसी फ्रेंड की, किसी जानकार की, तुरंत फ्रिज से वो नंबर देखा, मेल किया या क्लिक किया और आपको भेजा, जिसको सहायता की आवश्यकता है उसको भेज दिया। ये जो महिलाएं आ रही हैं, ये जो 2200 टीचर्स आ रही हैं, ये पूरे हरियाणा के हर जिले की 3-3 टीचर्स हैं, हर आमंत्रित है। अब कोई आना ही नहीं चाहेगा, उसको हम क्या करेंगे बताइए आप? न्यूज़ डेस्क, एनवल लाइव।